कल हम लोगों ने 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं और हरियाणा के बारे में थोड़ा सा हम जान गए। अब हरियाणा में स्टार्टिंग में कितने जिले थे, कितना एरिया था, अगर ये ना मिले तो 170 स्क्वायर माइल्स। हरियाणा को पंजाब का कितना परसेंट मिला था? 35%। इस 35% में ना हमने कुछ घटाया ना बढ़ाया, इसी हिस्से को बांट के आज 7 से कितने कर डाले? 22। इनमें सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा। कितना एरिया? 4277 वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया। ये इसीलिए याद रखना है क्योंकि सबसे बड़ा है। याद ना रहे तो ऐसे याद कर लेना, 4277 सबसे बड़े जिले में गए। कहाँ गए वो? सिरसा। सिरसा का एरिया कितना? 4277 वर्ग किलोमीटर। कल हमने मैप में देखी थी कुछ बेसिक सी बातें। ऐसे 2 जिले बताओ जिनकी सीमा बाहर टच नहीं होती। एक रोहतक था और एक चरखी दादरी, है ना। चरखी दादरी कब बना? 16/11/16। अगर नहीं मिला तो हाँ, यानी 16 नवंबर 2016। नहीं मिला तो 1/12/16। ऐसे ही सिरसा की भी 2 डेट्स हमने याद की थी। एक थी 26 अगस्त 1975 और एक थी 1 सितंबर 1975। 12वां जिला कौन सा था तुम्हारा? 12वें के बाद एक ब्रेक आया, कितने साल का? 10 साल। फिर 4 जिले बने थे, KRPY। कल हमने 2 जिले देखे थे जो एक के साथ बस टच हुए थे। 2 जिले आपके हरियाणा के, एक था पंचकुला और एक था सिरसा। पंचकुला किससे टच हुआ था? अंबाला। आपकी राजधानी से कितने जिले टच हैं? 1। और दूसरा जिला क्या था? सिरसा। किससे टच था ये? फतेहाबाद। आपने राजधानी दिल्ली को कितनी तरफ से घेर रखा है? नॉर्थ में आपका सोनीपत, वेस्ट में आपका झज्जर, साउथ वेस्ट में आपका गुरुग्राम और दक्षिण में आपका फरीदाबाद। किस डायरेक्शन में आप दिल्ली की नहीं है? दिल्ली के ईस्ट में। बॉर्डर उसका किसके साथ टच है? यूपी। यानी दिल्ली के साथ आपके 4 जिले टच हैं और आप 3 डायरेक्शन में दिल्ली की, मैं अगर साउथ वेस्ट को अलग से ना गिने तो आप 3 डायरेक्शन किस किस में है? नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ। साउथ वेस्ट में कौन सा है आपका? गुड़गांव। आपके यहाँ पर हरियाणा में जिले धीरे धीरे बनते गए। हमें सबकी डेट्स भी याद है और सन भी याद हैं। अगर सन फटाफट से एक बार रिवाइज करें फिर आगे बढ़ें। 1966, 72, 73, 75, 79, 89, 95, 97, 2005, 2008, 2016। इनकी हमें डेट्स भी याद हैं। ये 1 नवंबर है सारे, ये 1 नवंबर है। ये अभी बना था 16/11/16। ना मिले तो 1/12/16। ये कब बना था? पलवल। प वाला पंचकुला पलवल कब बने थे ये? 15 अगस्त। यानी ये 15 अगस्त को बना हुआ है, 2008। 5 वाला 4/4/5। 97 और 79 याद किए थे हमने। ये फरीदाबाद था। 15 अगस्त। ये 1 महीने पहले 15 जुलाई। इसके बाद 95 पंचकुला है तो 15 अगस्त। हम नहीं पढ़े हुए हैं। और ये 89 है तो 1 नवंबर। ये छोटा दिन था 22 दिसंबर। 1 महीने बाद 23 जनवरी। ये 75 में क्या बना था? सिरसा, जिसकी 2 डेट्स हैं, एक 15 अगस्त से 11 दिन बाद और एक 1 सितंबर। और ये सारे हो गए हमारे। ये सबको समझ में आ गए थे? ठीक है। हरियाणा इतना बड़ा जिला, एरिया में ज्यादा हमारे पास हिस्सा नहीं है लेकिन हम बहुत ज्यादा समृद्ध हैं। और आप प्राकृतिक तौर पर 4 चीजों के बीच में बसे हुए हैं। 2 नदियां आपको ये यूपी से अलग करती है और ये कभी पंजाब में, कभी हरियाणा, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। कौन सी नदी है ये? घग्गर। कहते हैं पुराने टाइम में भारत मानता है कि यही पुराने टाइम की सरस्वती है, लेकिन हरियाणा कहता है कि नहीं, सरस्वती के चैनल अलग हैं और घग्गर हमारी अलग है। प्राकृतिक तौर पर यहाँ आपकी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ ऐसे कटी छटी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं ये? अरावली। वर्ल्ड के सबसे पुराने पहाड़ भी आपके पास है अरावली।
जो अगर देखें कहाँ है तो महेंद्रगढ़ में कुछ है, थोड़ा बहुत मेवात में, कुछ फरीदाबाद में, कुछ गुड़गांव में, दिल्ली तक फैली है ना पूरी रेजिए। और अगर यहाँ देखें तो पट्टी मेन किस किस में है, ये आपकी अंबाला में है, यमुना नगर में है, पंचकुला में। जब आप चंडीगढ़ जाते हैं तो आपने देखा होगा पहाड़ दिखने लगते हैं। ये कौन से पहाड़ हैं यहाँ इस तरफ? शिवालिक। ये वर्ल्ड के सबसे नए पहाड़ है, क्योंकि सबसे नए पहाड़ हैं हिमालय में। तो वर्ल्ड के सबसे नए पहाड़ भी हरियाणा में हैं और वर्ल्ड के सबसे प्राचीन ये पर्वत पहाड़ भी हरियाणा में हैं। अरावली वैसे आपका मेन रीजन नहीं है, पर क्योंकि आपके कई हिस्सों में एक कटी छटी पहाड़ियां हैं, इसलिए आप कहते हैं कि प्राकृतिक तौर पर आप चार चीजों के बीच में घिरे हैं। ये जो बीच का हिस्सा है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है और दुनिया ऐसी जमीन के लिए तरसती है जो आपको प्रकृति ने दी है, प्रदान की है। और ये है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सॉइल, जिसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में इसी का नाम है एलुवियल सॉइल या एलुवियम सॉइल। तो ये आपकी पूरी बेल्ट बहुत बढ़िया है और इसीलिए आप देखिए छोटा सा एरिया है आपके पास। एरिया में आप देश में अगर देखें तो 21वें नंबर पर हैं और राज्यों में देखें तो आप 20वें नंबर पर हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोडक्शन की तो आप गेहूं में टॉपर्स में रहते हैं, आप चावल में बहुत आगे हैं, आप दूध के प्रोडक्शन में भी बहुत आगे हैं। इसका कारण है इस छोटे से एरिया में उपजाऊ क्षमता बहुत ही ज्यादा है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है लैंड की, क्योंकि यहाँ जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी। कौन सा जल होगा? एक इस नदी का और एक इस नदी का। तो अगर कहें कि आप कहाँ स्थित हैं तो आप कहेंगे हरियाणा की जो भूमि है ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां, एक घग्गर और एक यमुना, और इसी को कह देते हैं कि ये गंगा का भी मैदान की शुरुआत है, क्योंकि गंगा में बेसिकली जाके आपकी यमुना गंगा में ही गिरेगी। तो गंगा नदी के मैदान की जब बात करें तो उसमें यमुना, उसकी सहायक नदियां सब आ जाती हैं। आप ये भी जानते होंगे कि यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है, किसकी? गंगा। तो ये देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट मिट्टी का पूरी बेल्ट हमारे पास पड़ती है, इसलिए हम हर चीज में टॉप 3 में या 4 में आ ही जाते हैं। किसी भी चीज के प्रोडक्शन को आप उठा के पढ़ेंगे तो आपके यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है। थोड़ा सा किताब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज, ताकि तुम्हारे पास घर जाके भी कुछ मटीरियल हो पढ़ने का। सबसे पहले पढ़ते हैं हरियाणा बना कैसे था। इसमें तुम आओ, जैसे दिए हैं ना चैप्टर, ऐसे पढ़े नहीं जाते, ऐसे पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती। पहले इसका कंटेंट देखो कहाँ लिखी हैं सारी चीजें, एक आइडिया तुम्हें मिल जाएगा। पेज नंबर 6 और 7 निकाल लो। पहले तो ये पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। बातचीत बंद कर दो सब लोग। छठे में देखो पेज में चैप्टर्स दिए हैं। सबसे देखो पहला है हरियाणा के इतिहास के प्रमुख स्रोत। लेकिन इतिहास पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग लगेगा, इसलिए पहले इतिहास कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इस इतिहास में देखो 6 चैप्टर्स हैं। फिर दिया है मध्यकाल, ये भी इतिहास का पार्ट है। फिर है आधुनिक इतिहास, ये भी इतिहास। अगले पेज पर आ जाओ, हरियाणा का भूगोल दिया है। इसमें देखो क्या क्या है, हरियाणा का गठन और सामान्य परिचय। सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए कि हरियाणा बना कैसे था, एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद एक आइडिया ले लो क्या क्या हम पढ़ेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना और मिट्टियां, ये भी पढ़ के जानी पड़ती हैं। हरियाणा की जलवायु कैसी है, जल संसाधन कौन सा है, वन और वन्य जीव कौन से हैं, कृषि और पशुपालन में क्या है, खनिज और ऊर्जा कैसे हैं, औद्योगिक संरचना कैसे बनी, परिवहन के क्या साधन, कम्युनिकेशन के क्या साधन, जनसंख्या किस तरह से बटी हुई है, क्या सब जगह बराबर हैं, लिंगानुपात इसमें आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई सारा आंकड़ा। अगले पेज पे आ जाओ, कला और संस्कृति।